हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। ओ अच्छा, तो ये वजह है हमारी सड़कों में चाँद की तरह गड्ढे होने का। स्पेस टेक्नोलॉजी से फोटोग्राफी होती है, मॉनिटरिंग होता है। अच्छा, तो ये हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी का कमाल है। हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी से बनी सड़क दुबई के प्रिंस को इतनी ज्यादा पसंद आती है कि उन्होंने डायरेक्ट हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को दुबई में एक्सपोर्ट करने की सिफारिश करते हैं। विश्वास नहीं हो रहा तो ये वीडियो देखो। 6 महीने के लिए नितिन गडकरी को दुबई के लिए एक्सपोर्ट कर दो। हमारे इंडिया के मिनिस्टर और इंजीनियर मिलकर इतनी टॉप क्वालिटी की सड़कें बना रहे हैं, लेकिन फिर भी इन सड़कों के हालात नहीं सुधर रहे। कोई भी ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं कर रहा। ऑटो रिक्शा वाले रिक्शा ऐसे चला रहे हैं जैसे रोड उनके खुद के की हो, और कहीं गलती से अगर छोटी मोटी बात हो गई तो ये लोग रोड पर ही हाथापाई पर उतर आते हैं। गलती से कैसा होता है गलती? आप चिल्ला क्यों रहे हो? कई रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया में 8% लोग कार ओन करते हैं। अब देखो, हम अपने देश की जनसंख्या 150 करोड़ भी पकड़ते हैं तो उसका 8% होता है 12 करोड़। मतलब 12 करोड़ लोग सिर्फ कार ओन कर रहे हैं। अब देखो, प्रॉब्लम ये नहीं है कि 12 करोड़ लोग कार ओन करते हैं, प्रॉब्लम ये है कि 12 करोड़ गाड़ियां चलने के लिए सिस्टमेटिक रोड नहीं है, जिसकी वजह से आए दिन ट्रैफिक जाम होता है। एक ऑफिस वर्कर को जॉब पहुंचने पर देर होती है, जिसकी वजह से वो अपने बॉस से डांट भी सुनता है। हालांकि सिस्टमेटिक रोड ना होने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। कोई रूल नहीं फॉलो करता, एक्सीडेंट आए दिन बढ़ते रहते हैं। अब जब 12 करोड़ गाड़ी चलने के लिए सिस्टमेटिक रोड नहीं है, जब 12 करोड़ गाड़ी चलने से ट्रैफिक जाम हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो सोचो, कई रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग तो ये डेटा कुछ सालों में डायरेक्ट 20 से 30% तक इंक्रीज होने वाला है। तो आप लोग खुद इमेजिन करिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। अब इस आंकड़े को 20 से 30% पहुंचने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि अब इंडिया में लोग कार को एक स्टेटस सिंबल भी मानने लगे हैं। लोग बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर को देखते हैं, मूवीज देखते हैं जिसमें ज्यादातर कार ही दिखाई जाती हैं। तो भाई, मार्केटिंग का एक ही रूल है, जो दिखता है वो बिकता है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में 12,000 गाड़ियां रोज बिकती हैं। अब ये तो अच्छी बात है, इंडिया की इकोनॉमी ग्रो हो रही है। भाई बात तो सही है, इंडिया की इकोनॉमी ग्रो तो हो रही है। प्रॉब्लम कार की नहीं है बल्कि रोड की है। जब इंडिया में सिर्फ 8% लोगों के पास गाड़ियां हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ रही है। रोज ट्रैफिक जाम हो रहा है, रोड सही ना होने की वजह से रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, आए दिन लोग मरते जा रहे हैं। हालांकि इतनी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, और जब यही आंकड़ा डायरेक्ट 20 से 30% हो जाएगा तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं रोज कितने एक्सीडेंट होंगे, कितनी जाने जाएंगी, कितने घंटे का ट्रैफिक जाम होगा। तो इसके लिए सरकार को स्पेस टेक्नोलॉजी का नहीं बल्कि कुछ और भी टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए। और इंडिया की दूसरी सबसे टॉप प्रॉब्लम्स है एंड बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स होती है पोल्यूशन। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। अब भारत के कई शहर दुनिया के टॉप पॉल्यूटेड सिटी में आते हैं। यहाँ की हवाएं इतनी जहरीली होती हैं कि बच्चों के फेफड़े भी सही से डेवलप नहीं हो पाते। गाड़ियाँ, फैक्ट्री, कंस्ट्रक्शन वर्क और हम खुद जो इन सभी नियम को तोड़कर पॉल्यूशन फैलाते हैं। नदियाँ जिन्हें हम माँ कहते हैं, लोग उसमें सीवेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट डाल रहे हैं। आज हालात ये हैं, पानी पीने के लिए भी पानी खरीदना पड़ रहा है। बीमारियाँ मुफ्त में मिल रही हैं। अभी हाल ही का एक एक्सीडेंट है मध्य प्रदेश के इंदौर में, जहाँ 10 लोगों की मौत हो जाती है, रीजन गंदा पानी पीने की वजह से। मुझे लगता है कि इंडिया में गरीबों की जान की कोई कीमत ही नहीं रही। अब आप खुद इमेजिन करिए, जिन 10 लोगों की मौत हुई है सिर्फ गंदा पानी पीने की वजह से, उसका जिम्मेदार कौन है? वो हो सकते हैं किसी का बाप होगा, किसी का भाई होगा, किसी माँ का बेटा होगा, जो अपने घर की जिम्मेदारियां संभालने के लिए होगा। हालांकि बीजेपी सरकार कहती है हॉस्पिटल में जितने लोग भी भर्ती हैं उन लोगों का फ्री इलाज होगा, लेकिन कुछ लोगों का कहना है, वहाँ के लोगों की शिकायत है कि हॉस्पिटल वालों ने पहले ही 50,000 रुपए उनसे ले लिए हैं। और इसी पैसे रिफंड वाले मुद्दे को लेकर जब बीजेपी के नेता विजय कैलाशवर्गीय जी से एनडीटीवी के पत्रकार, जिनका नाम अनुराग तिवारी है, सवाल पूछते हैं कि पैसा रिफंड होगा कि नहीं। अब इतना सुनने के बाद नेताजी बहुत बुरी तरीके से भड़क जाते हैं और कहते हैं कि भाई फालतू के क्वेश्चन मत करो, और उनसे अलग लैंग्वेज में बात करने लगते हैं। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक रखिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप ये क्या शब्द होता है कि क्या शब्द होता है? आप, मैं तो जाऊंगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री क्या बोलते रहते हैं, बात करने की तमीज नहीं है। अब इस बात को लेकर बहस इतना ज्यादा बढ़ जाती है। लोगों का कहना है कि यहाँ लोग मौत से मर रहे हैं, लोग मौत से जूझ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी करप्शन चालू हो गया है। इलाज के नाम पर उनसे 50-50 हजार रुपए की वसूली की जा रही है। लेकिन हमारा टॉपिक करप्शन नहीं है। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है पॉल्यूशन।
तो इस करप्शन वाली बात पर आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर बताना है। और हाँ, अभी मैंने अपनी एक लेटेस्ट वीडियो अपलोड की है सिविक सेंस के ऊपर कि इंडिया के लोगों की हरकतें आप देख सकते हो जिसकी वजह से हमें शर्मिंदा होना पड़ता है, जिसकी वजह से टूरिस्ट हमारे इंडिया के अकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर पॉजिटिव रिव्यू नहीं देते हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो आप लोग एक बार जाकर जरूर चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। अब देखो, जहाँ पोल्यूशन की बात होती है वहाँ पर 3 पोल्यूशन सबसे टॉप नॉच पे होते हैं। फर्स्ट है अपना एयर पोल्यूशन, एंड दूसरा है वाटर पोल्यूशन, एंड तीसरा शायद आप सभी को नहीं पता होगा लेकिन मैं आपको बता दूं, वो है मेरे अकॉर्डिंग वो है वेस्ट पोल्यूशन। तो पहले हम बात करते हैं एयर पोल्यूशन के ऊपर। हमारे देश में हर साल पोल्यूशन की वजह से 17 लाख लोगों की डेथ होती है, मतलब हर रोज 4500 लोगों की डेथ होती है, जहां AQI लेवल 300 से 400 इजिली पहुंच जाते हैं। जबकि हमारे मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें इतनी छोटी सी प्रॉब्लम नजर नहीं आती है। यह बात सिर्फ एयर पोल्यूशन की नहीं है, वाटर पोल्यूशन, वेस्ट पोल्यूशन, और जब ये सब ज्यादा मात्रा में बढ़ जाते हैं तो इनका सिर्फ एक कॉमन सा रिजल्ट होता है डेथ। लोग आए दिन मरते जा रहे हैं, जहां एयर पोल्यूशन से अस्थमा, लंग कैंसर, हार्ट अटैक एंड हाई BP जैसे कई प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसमें लोगों की मौत होती है। WHO के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हर साल गंदी हवाओं की वजह से लोगों की आंखें खराब होती हैं, क्योंकि हवा में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो आंखों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो अब बात करते हैं वाटर पोल्यूशन की। जिस पानी को हम जिंदगी कहते हैं वही पानी आज हमारे मौत की वजह बन रहा है। भारत की कई नदियां अब नदी नहीं रही, खुलेआम वो नाला बन चुकी हैं, जिसमें हमारे घर से निकलने वाले गंदे पानी, फैक्ट्री के केमिकल वाटर, कचरा, प्लास्टिक सब कुछ उसी नदी में फेंका जा रहा है। हर साल गंदा पानी पीने की वजह से लोगों को दस्त, टाइफाइड, हैजा, डायरिया जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। इसका सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ता है। और हमारे देश के जिस नदी की पूजा करते हैं उसी नदी में कचरा भी फेंकते हैं और फिर पूछते हैं पानी गंदा क्यों है। इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है बल्कि हम सब जिम्मेदार हैं। घर का कचरा, गंदा पानी, केमिकल, प्लास्टिक सब कुछ पानी में डाल देना हमारी आदत बन चुकी है। अगर आज हमने पानी को नहीं बचाया तो कल पानी पीने के लायक भी नहीं बचेगा। तो पानी बचाओ, जिंदगी बचाओ। वेस्ट पोल्यूशन, जो कचरा आज हम फेंक रहे हैं कल वो कचरा हमारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। भारत में हर रोज लाखों टन कचरा पैदा होता है, प्लास्टिक, गीला कचरा, मेडिकल वेस्ट, लेकिन ज्यादातर लोग कचरा सीधे नदी, सड़क या फिर खुले मैदान में फेंक देते हैं। और इस कचरे से डेंगू, मलेरिया, सांस फूलने की बीमारी और जहरीली गैसें जो हवा को और भी जहरीला बना देती हैं। लेकिन कचरा फेंकते वक्त हमें शर्म क्यों नहीं आती? हम सोचते हैं बाहर का कचरा कोई और ही फेंक देगा। वेस्ट पॉल्यूशन का असली वजह कचरा नहीं बल्कि सिविक सेंस है। गीला सूखा कचरा अलग ना करना, प्लास्टिक का इस्तेमाल करना। जब तक कचरा हमारी सोच में रहेगा तब तक देश साफ नहीं होगा। जब हम कचरा सड़क पर फेंकते हैं तो सोचते हैं कोई और आकर ही इसे साफ कर देगा। प्लास्टिक को हल्के में लेते हैं। सरकार नियम बना सकती है, नगर निगम कचरा उठा सकती है, लेकिन देश को साफ सिर्फ जागरूक नागरिक ही कर सकते हैं। अगर आज हमने कचरा नहीं संभाला तो कल यही कचरा हमारी सेहत, हमारे पर्यावरण, हमारे भविष्य को बर्बाद कर देगा। कचरा कम करो, जिम्मेदारी बढ़ाओ और देश को स्वच्छ बनाओ। डू सब्सक्राइब।